The Tiger King by Kalki, Part 3. Let's start the explanation of this Part 3. The Maharaja's tiger hunt continued to be highly successful. Within 10 years, he was able to kill 70 tigers, and then an unforeseen hurdle brought his mission to a standstill. The tiger population became extinct in the forest of Pratibandhapuram. Who knows whether the tigers practiced birth control or committed harakiri? Harakiri, students, is a ritual of committing suicide. So Maharaja was successful in his tiger hunting by 10 years, and he was able to kill 70 tigers in 10 years. But now his mission came to a standstill because he could see no tiger in his kingdom. What was the reason? Whether the tigers practiced birth control or committed harakiri. आगे टाइगर्स ने जन्म देना बंद कर दिया है या सुसाइड कर ली सबने, और सिंपली रैन अवे फ्रॉम द स्टेट बिकॉज दे डिजायर्ड टू बी शॉट बाय ब्रिटिश हैंड्स अलोन, या फिर वो इस राज्य से भाग गए इस इच्छा से कि हम तो ब्रिटिशर्स के हाथों ही मारे जाएंगे तो ही ठीक रहेगा. वन डे महाराजा सेंट फॉर द दीवान. दीवान को बुलाया. बोले, दीवान साहब, aren't you aware of the fact that 30 tigers still remain to be shot down by this gun of mine? पता है मेरी इस बंदूक से भी 30 टाइगर्स मरने के बिना बचे हुए हैं. He asked, brandishing his gun. अपनी बंदूक दिखाते हुए बोला. Shuddering at the sight of the gun, the Diwan cried out, Your Majesty, I am not a tiger. डरते हुए दीवान बोला, मैं टाइगर नहीं हूं महाराज. Which idiot would call you a tiger? तो कौन मूर्ख तुम्हें टाइगर बोल रहा है? No, and I am not a gun. और हाँ, मैं भी तो एक बंदूक नहीं हूं ना. You are neither tiger nor gun. ना तुम टाइगर हो ना गन हो दीवान साहब. I summoned you here for a different purpose. I have decided to get married. मैंने आपको अलग पर्पज से बुलाया है, यहाँ पर मारने के लिए नहीं बुलाया. मैंने शादी करने का निश्चय किया. The दीवान began to babble even more. फिर बकवास वाली बात करने लगा दीवान. Your Majesty महाराज, I have 2 wives already. If I marry you, महाराज मैं आपसे शादी कैसे कर सकता हूं, मेरी पहले से 2 पत्नियां हैं. Don't talk nonsense. Why should I marry you? What I want is a tiger. बेवकूफ, क्या बकवास कर रहे हो? मैं तुमसे शादी क्यों करूं? मुझे तो जो मैं चाहता हूं वो है टाइगर. तो राजा ने कहा, अरे बेवकूफ, मैं तुमसे शादी क्यों करूंगा, मुझे एक टाइगर चाहिए. दीवान ने बोला, योर मैजेस्टी प्लीज थिंक इट ओवर. योर एंसेस्टर्स वर मैरिड टू अ स्वॉर्ड. महाराज आपके पूर्वजों ने तो तलवार से शादी कर ली थी. इफ यू लाइक मैरी द गन, आप चाहो तो बंदूक से कर लो. अ टाइगर किंग इज मोर देन इनफ फॉर दिस स्टेट. एक टाइगर किंग इस स्टेट के लिए हद से ज्यादा नहीं हो जाएगा कुछ अगर आप टाइगर से शादी करेंगे. इट डजंट नीड ए टाइगर क्वीन एज वेल. और यहाँ टाइगर क्वीन की भी जरूरत नहीं है. द महाराजा गेव ए लाउड क्रैक ऑफ लाफ्टर. महाराजा खिलखिला के हंसा. बेवकूफ, आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ मैरिंग आइदर अ टाइगर और अ गन बट ए गर्ल फ्रॉम द रैंक्स ऑफ ह्यूमन बींग्स. अरे पागल, मुझे इंसानों में एक लड़की से शादी करनी है, किसी बंदूक से या टाइगर से नहीं. First, you may draw up statistics of tiger populations in the different native states. He asked him, the Maharaja asked him to search a native state with tiger population. उस राज्य को ढूंढो पहले जिस राज्य में टाइगर सबसे ज्यादा हो. पड़ोसी राज्य को
Next, you may investigate if there is a girl I can marry in a royal family of a state with a large tiger population. और फिर देखो कि उस बहुत बड़े टाइगर पॉपुलेशन वाले राज्य में शाही फैमिली में कोई लड़की है क्या जिससे मैं शादी कर सकूं. The Diwan followed his orders. He found the right girl from a state which possessed a large number of tigers. दीवान ने ऐसा ही किया, ढूंढ लिया एक ऐसा राज्य जिसमें एक लड़की भी थी और उस राजा के राज्य में बहुत से टाइगर्स भी थे. महाराजा जंग बहादुर killed 5 or 6 tigers each time he visited his father-in-law. तो महाराजा जब भी अपने ससुराल जाता 5-6 टाइगर मार के आता. In this manner 99 tiger skins adorned the walls of the reception hall in the प्रतिबंधपुरम पैलेस. और उसने इस प्रकार से प्रतिबंधपुरम पैलेस के रिसेप्शन हॉल में 99 टाइगर्स की जो स्किन है वो लटका रखी थी. वहां पर 99 मार दिए उसने. The Maharaja's anxiety reached a fever pitch when there remained just one tiger to achieve his tally of 100. 100 पूरा होने में जब एक बच गया टाइगर तो महाराजा का जो उत्सुकता है, महाराजा की बेचैनी है, वो फीवर पिच तक बहुत ऊंचे जुनून में पहुंच गई उस टैली को पूरा करने में, 100 पूरा करने में. He had this one thought during the day and the same dream at night. दिन रात एक ही सपना. कब वो लास्ट वाला टाइगर मरे, 100th वाला. By this time the tiger farms had run dry even in his father-in-law's kingdom. और अब तक उसके ससुर के राज्य में भी टाइगर फार्म्स सब खाली हो चुके थे, कोई टाइगर नहीं बचा हुआ था. It became impossible to locate tigers anywhere, yet only one more was needed. If he could kill just that one single beast, the Maharaja would have no fears left. He could give up tiger hunting altogether, but he had to be extremely careful with that last tiger. What had the late chief astrologer said? Even after killing 99 tigers, the Maharaja should beware of the 100th. True enough. The tiger was a savage beast after all. One had to be wary of it. But where was that 100th tiger to be found? It seemed easier to find tiger's milk than a live tiger. Thus, the Maharaja was sunk in gloom. So students, it was very impossible to find the 100th tiger. Only one was needed. If he could kill this one tiger, he would have left the tiger hunting altogether. But where to find this last tiger? And one more thing, the chief astrologer said that he should be aware while killing the 100th tiger. So the king thought that it is true enough. The chief astrologers said it truly. The king was thinking. The tiger was a savage beast after all. ये कोई राक्षसी जानवर है क्या? One had to be wary of it. एक तो अलग होना ही था. But where to find? So he was saying that to find tiger's milk is easier than a live tiger. तो महाराजा sunk in a gloom. राजा निराश हो गया. But soon came the happy news which dispelled that gloom. जल्दी ही न्यूज आई जिसने उस अंधकार को निपटा दिया. In his own state, sheep began to disappear frequently from a hillside village. खबर ये आई कि एक पहाड़ी वाले गांव में जो भेड़ हैं वो अचानक गायब होनी शुरू हो गई हैं. It was first ascertained that this was not the work of Khadar Mian Sahib or Veerasamy Nekar, both famed for their ability to swallow sheep whole. पहले तो ये सोचा गया, कुछ और अंदाजे लगाए गए, लेकिन बाद में यकीन हुआ कि ये खादर मियां साहिब का काम नहीं है, वीरासामी नेकर का काम नहीं है,
वही लोग भेड़ को जिंदा निकल जाने में सक्षम होते थे, लेकिन उनका काम नहीं हो सकता ये वाला। अ टाइगर वॉज एट वर्क, जरूर एक टाइगर होगा वहां। द विलेजर्स रैन टू इन्फॉर्म द महाराजा। द महाराजा अनाउंस्ड अ 3-year exemption फ्रॉम ऑल टैक्सेस फॉर दैट विलेज एंड सेट आउट ऑन द हंट एट वंस। तो महाराजा ने एक अनाउंसमेंट करवा दी कि उस गांव का 3 साल का टैक्स माफ कर दूंगा मैं, जिस गांव में ये टाइगर मिलेगा मुझे, जहां मैं इसको मारूंगा। और अपने काम पे लग गया। द टाइगर वॉज नॉट इजीली फाउंड, आसानी से नहीं मिला वो। इट सीम्ड एज इफ इट हैड वेंटमली हिड हिमसेल्फ इटसेल्फ इन ऑर्डर टू फ्लाउट द महाराजाज विल। लग रहा था कि महाराजा की इच्छा को अधूरा छोड़ने की कोशिश कर रहा था वो। द महाराजा वॉज इक्वली डिटरमाइंड, ही रिफ्यूज टू लीव द फॉरेस्ट अंटिल द टाइगर वॉज फाउंड। महाराजा ने भी निश्चय कर लिया, तब तक जंगल से नहीं जाऊंगा भैया जब तक ये 100वां टाइगर नहीं मार लेता मैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स, you have 2 questions. After listening this video carefully, you have to answer these 2 questions in your notebook and send it to me as soon as possible. Question number 1. What did the king do after killing 70 tigers? And why did he do that? How did the villagers predict of being a tiger in hillside? What did the king announce for the village? Students, thanks for watching this video. Please don't forget to subscribe and share this channel and press the bell icon if not pressed. Students, one by one and slowly I will prepare important videos on this YouTube channel to make you understand more and more about grammar. Further, I will also explain many types of grammar topics like passive voice, indirect speech, prepositions, modals, etc. You will find more and more. Thank you. Have a nice day.